Hello and welcome everyone to my channel. Hope you are doing well. Today we will discuss BS Nursing Generic Semester 3 past paper May 2022. It is English paper, past paper. So let's discuss. First read the instruction. Attempt any 5 questions. आपने कोई 5 सवाल करने हैं 7 में से. All questions carry equal marks. तो पहला सवाल इसको पढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स. किसी एक टॉपिक में से ABC में से किसी एक टॉपिक पर आपने ऐसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है. तो जैसे ए है, नर्सिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन, कि नर्सिंग एक बेस्ट प्रोफेशन. अगर आपका ताल्लुक नर्सिंग प्रोफेशन से, सो इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू. हेल्दी हैबिट्स लीड टू हेल्दी लाइफ स्टाइल. तो अगर आपकी हेल्दी हैबिट्स है तो लाइफ स्टाइल भी आपका हेल्दी होगा. सी जो है वो कम टू लर्न गो टू सर्व. तो नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव तमाम एसेज पे मैं अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ. इसी चैनल पे आप देख सकते हैं उसे. क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस. इन वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है. फ्रेजेस भी हो सकते हैं, वर्ड भी हो सकता है. अनबिलीवेबल है, जैसे टाइपिंग एरर है, मिला के लिखा जाएगा अनबिलीवेबल. तो आप सेंटेंस कुछ भी हो सकता है कि इट इज अनबिलीवेबल दैट असलम हैज कम ऑन टाइम. यही बात नाकाबिले यकीन है कि असलम टाइम पर आ गए हैं. क्यूरियस का मतलब है जानना, शाइक, मुश्ताक होना. आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट माई रिजल्ट. मैं अपने रिजल्ट के बारे में जानने के लिए जानने का शाइक हूँ. काइंड हार्टेड यानी रहम दिल. माई टीचर इज वेरी काइंड हार्टेड मैन. मेरे उस्ताद बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, इंसान है. कॉन्शियस यानी अवेयर होना, बाखबर होना. आई एम कॉन्शियस अबाउट माई करियर, कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में कॉन्शियस हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द गिवन पैसेज एंड मेक अ प्रेसी, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल. यानी आपने इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसकी समरी लिखनी है और इसका सुटेबल टाइटल देना है. सुटेबल टाइटल आप जब देंगे जब आप इसको पढ़ेंगे कि ये किसके बारे में है. तो पैसेजेस के ऊपर भी मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप उसे भी देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. एनलिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल्स है रिपोर्ट राइटिंग के, वो आप उसको एनलिस्ट करें, उनके बारे में लिखिए, पॉइंट्स बनाएं उनके बारे में. रिपोर्ट राइटिंग में आपको बता दूं कि वो सब्जेक्टिव नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव होती है, टू द पॉइंट होती है, जो फैक्चुअल होती है, फैक्ट पे मबनी होती है. तो उसमें आपकी अपनी फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस, एक्सप्रेशंस, ये तमाम चीजें नहीं आती. तो रिपोर्ट राइटिंग है या फिर इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग है, इन पे मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. अब ये भी ऐसे राइटिंग है, तो 2 किस्म की ऐसे राइटिंग, मिसाल के तौर पे एक्सपोजिटरी ऐसे एंड नैरेटिव ऐसे राइटिंग. आपने इनके दरमियान डिफरेंशिएट करना है. बी है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऐसे. तो एक्सपोजिटरी एंड नैरेटिव ऐसे को समझे. पहले नैरेटिव ऐसे आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि अ नैरेटिव ऐसे इज अ टाइप ऑफ ऐसे दैट हैज अ सिंगल मोटिव और अ सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच द होल नैरेटिव रिवॉल्व्स. all incidents, happenings and characters revolve around a single motive presented in the narrative. जो उसके एलिमेंट होते हैं नैरेटिव स्टोरी राइटिंग के, उसमें प्लॉट है, कैरेक्टर्स है, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, थीम, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टाइल. तो कंप्लीट मेरा लेक्चर अगर आप नैरेटिव ऐसे राइटिंग पे देखना चाहते हैं तो ये भी रिकॉर्डेड इस चैनल पे मौजूद है. एक्सपोजिटरी पे चलते हैं. एक्सपोजिटरी ऐसे इज अ genre ऑफ ऐसे दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट एन आइडिया. एक आइडिया, उसको इन्वेस्टिगेट करना है स्टूडेंट को. evaluate evidence, expound on the idea and set forth an arrangement concerning that idea in a clear and concise manner. तमाम नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एसेस पे मेरे लेक्चर्स पहले ही रिकॉर्डेड है. अब आ जाइए सब्जेक्टिव की तरफ. अ सब्जेक्टिव ऐसे फोकसेस ऑन द राइटर्स पर्सनल ओपिनियन while an objective one represents valid facts. यानी सब्जेक्टिव में आपकी फीलिंग्स है, आपके इमोशंस है, आपके थॉट्स है, आपके आइडियाज है, जो आपके दिलो दिमाग में आ रहा है, आप वो लिख रहे हैं. ये सब्जेक्टिव है, कंप्लीटली आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी मंशा के मुताबिक. लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसे जो है वो आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस, आपके थॉट, आपके आइडियाज नहीं होते.
वो फैक्ट पे मबनी होते हैं, वो फैक्चुअल होते हैं, उनके रेफरेंस और साइटेशंस होती है उनमें। तो ये डिफरेंस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऐसे में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वन कैन डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन, गिव सम एग्जांपल्स। आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन पे एक बड़ा तरह सा लेक्चर है 10 मिनट्स का, तो अगर आप उसको वॉच कर लेंगे इसी चैनल पे तो आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द पैसेज एंड करेक्ट इट वेयर नेसेसरी, यानी पैसेज को आपने पढ़ना है और जहां भी नेसेसरी जरूरत है आपने उसको करेक्ट करना है। इसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, पंचुएशन एरर हो सकते हैं, तो ये तमाम चीजें, तो ये पैसेज करेक्शन पे भी मैंने अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।